और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर, जहां महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में कल चुनाव होने हैं। कल मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और इस मतदान से पहले दोनों ठाकरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में मुंबा देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे। यानी कि इलेक्शन में वोट पड़ने से ठीक पहले मुंबा देवी के दर्शन यहां पर किए जाएंगे। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद हो सकता है। देखिए, बीएमसी चुनाव के लिए जहां दोनों ठाकरे भाइयों की राहें पहले ही अलग अलग हो चुकी थी राजनीति में, वो दोबारा से आकर एक पॉइंट पर जा मिली। और अब कल चुनाव है और उसके अगले दिन नतीजों का दिन। और महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। 13 जनवरी 2026 की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उम्मीदवार बिना लाउडस्पीकर के डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, वो भी बिना भीड़ के। 15 जनवरी यानी कि कल राज्य के 29 नगर निगमों में एक साथ मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। यानी कि नतीजे सामने आ जाएंगे बीएमसी चुनाव के। इन 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में लगभग 2800 से ज्यादा पार्षद चुने जाएंगे। सबसे ज्यादा फोकस बृहन मुंबई महानगर पालिका पर है, यानी कि बीएमसी पर है, जो न सिर्फ देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, बल्कि इसका बजट कई राज्यों से भी ज्यादा होता है। इन चुनावों में कुल 3,48 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे अहम शहरों की नगर पालिकाएं इसमें शामिल हैं। लंबे वक्त के बाद हो रहे इन चुनावों को सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव के तौर पर नहीं, बल्कि राज्य की सियासी ताकत के इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र में वोट पड़ने में अब बस कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन धर्म और भाषा को लेकर सियासी वार प्रहार जारी है। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मराठी वाले मसले पर ठाकरे भाइयों को चैलेंज किया कि वो ये बातें मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर बोलकर दिखाएं। दरअसल राज ठाकरे ने एक जुलूस के दौरान यूपी और बिहार के लोगों को निशाना बनाया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी मराठी को लेकर बयान दिया था, जिस पर गिरिराज सिंह ने यह प्रतिक्रिया दी है, या फिर यूं कहिए कि पलटवार किया है। मुसलमानों को कहे कि बोलो मराठी में, मारते मारते खदेड़ देगा। तो ये बोली मुसलमानों के ऊपर उनकी खुलती नहीं। मराठी हिंदुओं को बांटने की साजिश पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। और इस बीच संजय राउत की एक पोस्ट ने चुनाव से ठीक पहले मराठी और गैर मराठी मुद्दे को और ज्यादा तूल दे दिया है, हवा दे दी है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जय महाराष्ट्र, सभी मराठी मानुष समझ लें कि एक हैं तो सेफ हैं। ये वैसा ही बयान है जैसा बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। तो कल बीएमसी चुनाव होने हैं, नतीजे उसके अगले दिन यहां पर सामने आ जाएंगे। यानी कि ये 2 दिन महाराष्ट्र की सियासत के लहजे से बेहद खास है। लेकिन एक है तो सेफ है का जो नारा यहां पर संजय राउत की तरफ से सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया गया है, दरअसल वो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावों के दौरान यहां पर दिया था, जब प्रचार प्रसार की कमान उनके जरिए पिछले चुनावों में संभाली यहां पर गई थी। महाराष्ट्र में कल चुनाव है, इससे पहले कई बड़ी तस्वीरें आज भी सामने आ रही हैं। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। प्रचार की अब जो बागडोर संभाली गई थी जिन प्रतिनिधियों के हाथों में, जिन स्टार प्रचारकों के हाथों में, वो थम चुकी है। पर कल होंगे चुनाव।